नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है और इसकी वजह है एक्साइज पॉलिसी में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश। आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड मामले में जांच का सामना कर रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को परेशान करने के लिए निशाना बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जांच का विरोध करने का यह नया सियासी ट्रेंड शुरू हो गया है और हाल ही में बंगाल के अंदर तो 21 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार निकल के आया है। तो आज सीएनबीसी आवाज के सोमवार एडिशन में, मंडे एडिशन में हम इसी की बात करेंगे। क्या भ्रष्टाचार पर सियासी टक्कर हो रही है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर होगी बड़ी बात। लोग पूछ रहे हैं कि राज क्या है, तुम कहो तो तुम्हारा नाम है। नाम पार्थ चैटर्जी, आरोप शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल। 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, ये पूरे 20 करोड़ की रकम जो ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से बरामद हुई। उसके बाद ईडी ने मंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया। पार्थो चैटर्जी ममता बनर्जी के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। 2006 से 2011 के बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। ऐसे में ममता बनर्जी की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़े करती है। पार्टी को कमजोर करने के लिए अगर कोई करेगा तो वैसे जवाब मिलेगा। और तो और इस अरेस्ट मेमो के मुताबिक जब पार्थ चैटर्जी ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए ममता बनर्जी को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर भी जोरदार टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी। आरोप है कि इसमें नियमों को ताक पर रखा गया, साथ ही सरकार को 144 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपए वापस किया गया और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। पाक साफ है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। उधर नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी पर भी जोरदार टकराव है। Now the entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. सवाल है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। ऐसे में क्या जांच का विरोध करना सही परंपरा है? आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नियत में खोट का विश्लेषण सुनिए। कथित भ्रष्टाचार और बवाल, आइए मैं आपको दिखाता हूं। नेशनल हेराल्ड मामले पर जांच हो रही है, ईडी की पूछताछ हो रही है। बवाल है, कांग्रेस बौखला गई है। नई शराब पॉलिसी पर बीजेपी ने सवाल खड़े करे और उससे पहले जब जांच हुई उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्थ चैटर्जी, ये नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है। बंगाल की राजनीति के प्रोधा माने जाते हैं। लंबे अरसे तक नेता प्रतिपक्ष रहे। ममता बनर्जी के बड़े क्लोज एड माने जाते हैं। जब पैसों के बंडल निकले, 20 करोड़ रुपए निकले, इतने पैसे जिनकी तस्वीर लेना भी मुश्किल था, तो ईडी के एक्शन पर टीएमसी भड़क गई। हालांकि बाद में आते आते ममता बनर्जी ने बोला कि अगर किसी ने गलत कराया तो मैं उसको बचाने नहीं जाऊंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि
पार्थ चटर्जी आधी रात को 4 फोन लगाते हैं, वो ममता बनर्जी को लगाते हैं। क्या इसके तार जुड़े हुए हैं? ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अलका लांबा है, विधायक रह चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ आतिशी है, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी की, विधायक भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं गौरव भाटिया, और सेंटर स्टेज आपने ले रखी है। सेंटर स्टेज इसलिए ले रखी है कि विपक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की ही कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री हो। क्यों? और सब लोग कह रहे हैं कि ईडी या फिर बाकी जो एजेंसीज हैं वो आपके इशारे पे काम कर रही हैं। अमित जी, भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। कंकड़ वाला रसगुल्ला ही मिलेगा, मीठा रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा। और देखिए, एक बात हमें आज समझनी होगी, ये सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचारियों की जननी है, और टीएमसी पश्चिम बंगाल में, ये सब एकजुट हो जाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं। अरे ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। मैं आज चुनौती आपके कार्यक्रम में दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, कट्टर भ्रष्टाचारी, माफ करिएगा। कांग्रेस पार्टी हम सब जानते हैं, CWG, 2G, जीजा जी, और गांधी परिवार का जी जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। इनसे पूछिएगा, एक आदेश न्यायालय का, उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का दिखा दें जहां पे ईडी, सीबीआई, मैं तो दायरा और बढ़ा देता हूं, उनकी जो कार्रवाई है उसको निरस्त कर दिया गया। अब पश्चिम बंगाल चलते हैं। पार्था चैटर्जी की इतनी हिम्मत है क्या कि ममता बनर्जी के इशारे के बिना इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकें? आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की सरकार के सील के लिफाफे और 21 करोड़ रुपया रद्दी वाले, क्या इतनी रद्दी नहीं होगी जैसे जनता की गाड़ी कमाई का रुपया वहां पे पड़ा हुआ था। 54 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी। ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ममता बनर्जी के इशारे पे ही ये भ्रष्टाचार हो रहा था। दूसरी बात, आपको मालूम है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में जब ये गए तो इनको कोई राहत नहीं मिली, बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि वकील साथ नहीं रहेगा जब पूछताछ होगी। और दूसरी बात, एक मेडिकल कॉलेज है SSKM, अमीर जी, सारे भ्रष्टाचारियों का वो अड्डा है। वहां VVIP ट्रीटमेंट देता है जब TMC का कोई कार्यकर्ता या लीडर पकड़ा जाता है। न्यायालय ने कहा यह भी नहीं चलेगा भाई, वहां पे पूछताछ होगी, ईडी को पूछताछ करने दो। आज बड़ा सवाल यह है, श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार जब से आई है, ईडी और सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं है, बाज हैं, और वो भ्रष्टाचारियों को काट रहे हैं। तो ये लोग परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी और ये दर्द बहुत अच्छा है अमीर जी। ऐसे ही भारत स्वच्छ होगा, भ्रष्टाचारियों से हमें निजात मिलेगी। जी, मानस जायसवाल लगातार इंतजार कर रहे हैं, आज तो त्रिपुंड वगैरह सब लगा के आए हैं। मानस जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पैसे मिले हैं उसके बाद कुछ कैसे कहने और सुनने को बचता नहीं है, एक आंखों की शर्म भी होती है। 21 करोड़। सभी को तो मैं पहले नमस्कार करता हूं आपके चैनल से, और बहुत बड़ा चैनल है आपका। मैं अपनी और हमारी पार्टी की संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने इन कुछ दिनों में GST की मार खा रहे हैं, चाहे वो माता हो जो दूध लेती हो, चाहे वो गरीब इंसान हो जो मूढ़ी खाता हो। हम भी मूढ़ी खाते हैं सर, और आज भोले बाबा का दूसरा सोमवार है। हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ये वाला हाल हो रखा है इनका। नहीं, बिल्कुल हर हर महादेव। क्या है? बिल्कुल गौरव जी, अब गाना गाने का क्या कारण है? वो पार्था चैटर्जी का कुत्ता जो है वो अलग बंगले में है अमीर जी। पार्था चैटर्जी का कुत्ता आपको बड़ी जानकारी है, अलग बंगले में है। कुत्ते लोगों की जानकारी रखते हैं सर। अरे देशवासियों की जानकारी रखिए। अमीर देवगन जी जैसे पत्रकार हैं, हमको खाने को नहीं मिल रहा है। चलिए एक मौका खाने को नहीं मिल रहा है यार, 20-21 करोड़ निकल रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप मानस जायसवाल, आप कह रहे हैं खाने को नहीं मिल रहा है, या 21 करोड़ रुपए नगद निकल रहे हैं, और क्या खाने को चाहिए? अरे सर, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। 21 करोड़ रुपए नगद, आप कह रहे हैं खाने को नहीं मिल रहा है, और क्या खाने को चाहिए? अमीर जी आप कैसी बात कर रहे हैं? सोने के बिस्किट खाता है पार्था चैटर्जी का कुत्ता। बताते हैं एक अलग से फ्लैट है। नहीं, आप बिल्कुल देखिए,
भगवान अमित जी, शंकर को अमित जी, एक बात दो बताइए, समय पर आपके- याद किया आपके जाता है। इंसान बैठते हैं कि क्या या बैठते तो हैं? फंस जाओ कहीं। भद्र इंसान बैठते हैं आपके चैनल पे कि कोई भी बैठ जाता है? नहीं नहीं, सब अब लोग उनको समय मिला बोलने का, हाँ, उंगली उठाइए, कलम दिखाइए और समय आने पे बात नहीं, करिए। बिल्कुल आपने बोला, ठीक है? आपने एक ये पॉइंट बहुत रखा। बड़े पार्टी के मानव प्रवक्ता मानव हैं। मानस जी, ये मानस बहुत जी, बड़े मानस पार्टी जी, के मानस जी, प्रवक्ता हैं, उनको मानस जी, शिष्टाचार मानस तो है जी, नहीं, संस्कारी तो मानव है ही मानव नहीं, जायसवाल, मानव शिष्टाचार जायसवाल, तो मानव है नहीं, जायसवाल, संवेदना तो है ही नहीं। मानव जायसवाल, देखिए आप मॉडरेट लगातार करिए, बोल रहे हैं, मेरे साथ मॉडरेट बाकी करिए, पैनलिस्ट भी मॉडरेट हैं। मानव जायसवाल, मेरा नहीं, सीधा सा नहीं। पॉइंट है, आपने बोला ये टोका कुछ टोकी, खाने को टोका मिल टोकी नहीं रहा है। बोलिए, घर के 21 चैनल करोड़ पे तो क्या मिल बात गए है? हैं, और क्या चाहिए खाने को? 21 करोड़ तो हम भी मिल वही चुके हैं, बोलना और चाहते खाने हैं को सर। क्या चाहिए? हमारी नेत्री ने संघर्ष किया है, ये बीजेपी को रास नहीं आएगा। आपने सर लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी ना ओपनिंग पैनल पे, कहां है वो आजकल? किसके साथ है? क्या हो रहा है उनके साथ? और ये क्या वही बीजेपी की सरकार है लाल कृष्ण आडवाणी जी की? लखीमपुर खीरी में होता है, दिन दहाड़े कुचल दिए जाते हैं हमारे किसान, और इनके एमओएस बने रहते हैं। आप उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी की भाजपा नहीं है, ये मोदी शाह की भाजपा है। नहीं तो इसका इस ना बिल्कुल आप नहीं नहीं बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप मुझे बताइए, आपका मंत्री पकड़ा गया है 20 करोड़ के साथ, आपका मंत्री पकड़ा गया है 20 करोड़ के साथ। नहीं नहीं, यू कांट शाउट एंड यू कांट ओवर शाउट मी ना। मानव 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 यू आर गिविंग, मानव दिस इज मानव यू आर गिविंग, मानव यू आर, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, आपके पास विषय नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी अब 94 साल के हो चुके हैं या फिर 95 साल के हो चुके हैं, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन यू आर वरीड अबाउट लाल कृष्ण आडवाणी, यू आर नॉट वरीड अबाउट पार्था चटर्जी, जहां से 21 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। मत इनको We believe in the government. We believe in बने रहिए आज के विषय पे। We believe in the आप भाग रहे judiciary. हैं, एक ऑडियो डाउन करना पड़ेगा ऐसे। मानव होल्ड ऑन। आप देखिए, बहुत देश का बहुत प्रतिष्ठित प्रोग्राम है आर पार, करोड़ों लोग इसको देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसकी आती है। मेरा निवेदन है, समय व्यर्थ ना करें हम जनता का, और अनर्गल बात करके, मतलब जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसके कोई तर्क ही नहीं है। आज का विषय आपका है कि 21 करोड़ रुपए पकड़े गए, उस पर आप जवाब देते तो बेहतर था, बट आप उस डिस्कशन से भाग रहे हैं। फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप इस पे बोलिएगा। मेरे साथ अलका लांबा और आतिशी भी जुड़े हुए हैं। अलका लांबा जी, मैं आपका रुख करता हूं। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि विंडिक्टिव है बीजेपी, आप कह रहे हैं कि ईडी जो नेशनल हेराल्ड के मामले में कर रही है वो भी विंडिक्टिव है। अमीश जी, बिल्कुल कांग्रेस का ये मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों जो में जो आवाज उठ रही है, उसमें चाहे पत्रकार हो, किसान हो, युवा हो, राजनीतिक दलों से जुड़े नेता हो, सबके खिलाफ जो है एक राजनीतिक मंशा से हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कहने में बहुत बड़ा जमीनी अंतर है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें लगता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो हमारे नेता ईडी का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 5 दिन 55 घंटे ईडी के जवाब देने गए। श्रीमती सोनिया गांधी जी एक बार जा चुके, कल फिर जाएंगी। कानून का सम्मान है, सम्मान का सम्मान है, जा रहे। लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से अगर हमें लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अगर मंत्री इनके 1.5 महीने से ईडी ने बिठाया हुआ है ना, और वहां पर मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ईडी के दफ्तर से चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, कार्यकर्ता खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो खामोश है। यही सीबीआई हमें लगता है बिल्कुल दुरुपयोग है, हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, और उसके बाद कहते हैं भ्रष्टाचार है। एक नाम जब हम कहते हैं 70 सालों में, 70 नहीं, 7 नहीं, 2 नेताओं के नाम बताइए दोषी करा करके जेल में सजा दे दी हो। आम आदमी भाजपा दोनों ने मिलकर बहुत आंदोलन किया था, जन लोकपाल। लेकिन अब मनीष सिसोदिया पे भी शिकंजा कसता है, जिसमें हमारा भी मानना है कि ये नई लिकर पॉलिसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये जो जांच मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने बिठाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी मांग करते हैं कि ये जांच सीबीआई की, लेकिन आप कह रही है कि कांग्रेस की जांच ना हो, आम आदमी पार्टी की जांच हो जाए।
अमीश जी, मैंने कभी नहीं कहा जांच ना हो, हम तो कहते हैं जांच हो और जल्दी हो, इससे हथियार ना बनाया जाए। 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली और देश पूछ रहा है तो भ्रष्टाचार तो दोनों एक जगह ही है ना। में अखबार बनी नेशनल हेराल्ड, वहां तो पॉलिसी पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो यहाँ पर तो आपके दो बड़े नेताओं पर, राहुल जी और सोनिया मैडम गांधी पर आरोप लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आरोप आज से नहीं, जब से सोनिया गांधी जी आई है राजनीति में तब से लग रहा है। लेकिन आज नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, भाजपा के दो पूर्व नहीं ठीक नहीं है, बात पूरी करने दीजिए अमीश जी, माफी चाहूंगी। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आज नितिन गडकरी जी को कहना पड़ा कि मुझे राजनीति से लगता है, मुझे संन्यास देकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और गांधी का हवाला दिया उन्होंने। वहीं पर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि चीन से जो चुनौती मिल रही है, नेहरू जी की आलोचना करके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दोनों का इशारा अपने आज के दो जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी मैं कहूंगी और अमित शाह जी की तरफ है कि आपके दो शीर्ष नेतृत्व, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा भ्रष्टाचार की चोट है ना, तो सरकार भेदभाव, स्मृति ईरानी अपने एक से लास्ट पॉइंट, गोवा में फंस चुकी हैं, एक मरे हुए नाम के आदमी के कागजों के साथ फर्जीवाड़ा करके एक शराब का लाइसेंस बार के लिए हासिल किया है। भ्रष्टाचार वहां हुआ है लेकिन खामोश है। तो भ्रष्टाचार कर्नाटका में हुआ है 40% कमीशन। मैं आतिशी को ले लूं, फिर मैं गौरव भाटिया से जवाब दिलवाता हूं। आप देखिए एक सेकंड, अलका जी, आप लगातार हुआ, अलका जी हम्बल सबमिशन अपनी टर्न पे। अब आतिशी सिंह, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट रिजीम, प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल गौरव भाटिया आपका हक बनता है बोलने का, लेकिन आतिशी एक बारी पहले बोल ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आतिशी, क्या आपको लगता है तो प्रेजेंट रिजीम है जो मोदी गवर्नमेंट है वो मिसयूज कर रही है अपनी ताकतों को, जैसा आप बोल रहे हैं, या फिर जब भी भ्रष्टाचार का मामला आता है तो आरोपी तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया? देखिए अमीश जी, मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी इसके रिस्पांस में। वो यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे स्पष्ट हो जाएगा। पहली चीज, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये पहली बार केस नहीं हो रहा है। 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है पावर में, तब से हमारे एमएलए, हमारे नेताओं, हमारे मंत्री, हमारी पार्टी के खिलाफ तकरीबन 150 केस आज तक हो चुके हैं। ये अभी जो नया इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का खोला है, 150 के बाद 151वां सही, लेकिन इतने केस हो चुके हैं। 7 साल में एक भी केस में 1 पैसे का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एजेंसी साबित नहीं कर पाई। हमारी सरकार की 500 फाइलें 6 महीने तक केंद्र सरकार की एक गैर संवैधानिक शुंगलू कमेटी फाइलें लेके बैठी रही कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, नहीं मिला। तो इसलिए जो मैं पॉलिसी में तो कांग्रेस भी कह रही है भ्रष्टाचार है। सुनिए ना, मेरी दूसरी बात, जिससे चाहे जांच करवा लें, सिर्फ सीबीआई से क्यों करवा रहे हैं लिकर पॉलिसी पे जांच, ईडी से भी करवा लें, दिल्ली पुलिस से भी करवा लें, गुजरात पुलिस से करवा लें, किसी से भी जांच करा लीजिए। आपके चैनल पे दावा ठोक रही हूं मैं कि 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। जैसे 7 साल में इनको 1 पैसे का भ्रष्टाचार आज तक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में नहीं मिला। तीसरी बात जी, बिल्कुल करें, ये दिख रहा है कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, टीएमसी के खिलाफ हो रहा है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ तो सही हो रहा है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, लास्ट तीसरा पॉइंट मेरा, मैंने सबकी बात शांति से सुनी। मेरा बस ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचार से इतनी समस्या है और साफ सरकार है और सारे भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो ईडीआई को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, कुछ और चीजों का भी वो करा दे इन्वेस्टिगेशन। गुजरात में जो 20,000 करोड़ का जीपीएससी स्कैम हुआ उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अनर पटेल का गिर फॉरेस्ट का लैंड स्कैम हुआ उस पर भी हो जाए। अरुणाचल के डैम स्कैम पे भी हो जाए, राजस्थान के माइनिंग स्कैम पे हो जाए, पनामा पेपर्स पे जहां पे इनके कई नेताओं के नाम है उन पे भी एफआईआर हो जाए। जवाब गौरव भाटिया, कई करप्शन की बातें होती है उस पर भी हो जाए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पे आपका रिप्लाई जरूरी था, लेकिन आपने अवॉइड करा उसको देना। मैं आगे आपसे लूंगा आतिशी। गौरव भाटिया, आप कह रहे हैं अगर दम है तो जांच करिए भ्रष्टाचार की, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे और मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आएंगे और काम करेंगे। यह आपकी पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन अब
पॉलिटिकल पार्टी कह रही है ये राजनीतिक द्वेष है। ठीक है अमित जी, पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपने ध्यान दिया टीएमसी पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं बोली, आम आदमी पार्टी ने भी ज्यादा नहीं बोला। टीएमसी के क्यों? प्रवक्ता आपको आप मालूम हैं, है, आप इनको बोलिए, पता है। आप बोलिए शांत। एनडीए में अटल जी प्लीज के शांत। साथ अलका जी, हम तो उनके प्रवक्ता कोई हैं, शब्द। जो आप ही- हमसे उन्होंने उम्मीद बीच कर में नहीं रहे हैं बोला। कि कांग्रेस का प्रवक्ता टीएमसी पे बयान देगा। ठीक है, आपकी बात ये सुनी इनकी गई। आदत उनके है, प्रवक्ता तो आप मजबूर बेहतर है। हैं, अटल जी की सरकार लेट में गौरव वो भाटिया मंत्री कम नहीं इन। हैं। शिवम इज आल्सो साठ-आठ वेटिंग। आपसे है। ओके अलका जी, ओके ओके गौरव भाटिया आप अपनी बात को रख लीजिए। नहीं, रिबट करना जरूरी बिल्कुल है ना, करिएगा, आप अमीश जी। करिएगा, मैं तो पूरा ओपन हाउस दूंगा आपको हाँ, रिबट वही करने कर के रही लिए। हूं ओके मैं। लेट गौरव मैं भाटिया वही कर रही हूं, Make his ये याद point। दिला रही हूं। देखिए, दो आपने भी बीजेपी पे आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने भी लगाया, लेट हिम आंसर। धन्यवाद। अमित जी, आपको पता है क्या? ईडी अच्छी है अगर दूसरों पे कार्रवाई हो, लेकिन अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला ले तो ईडी बुरी है। और किसी से, बच्चे से 5 साल के आप पूछिएगा, वो आपको बता देगा। भारतीय राजनीति में एक परिवार ऐसा बताइए जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार की। मालूम है कौन सा है? आपको भी पता है, मुस्कुराएंगे, बच्चा भी मुस्कुराएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है। दूसरी बात, ईडी के लिए इडियट कहना, और उस पार्टी के लीडर द्वारा पूरा देश जानता है कि भारतीय राजनीति में कौन है वो व्यक्ति, और आप ईडी को इडियट बुलाते हैं, जांच एजेंसी को। तीसरी बात, ये चले थे सत्याग्रह मनाने। सत्याग्रह क्या वर्दी पे थूकने से मनाया जाता है, या वर्दी को हाथ में लेके आप हिंसा दिखाते हैं, वो सत्याग्रह जी है। गौरव जी जी। और जो ताकत दिखाने का प्रयास था, वो कमजोरी सामने आ गई। लोग इतने निकले कि उंगलियों पे गिन लो, कोई बाहर ही नहीं आया। प्रवक्ता जरूर जमीन पे लेट रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ कम से कम देश नहीं खड़ा, देश ईडी के साथ खड़ा है। अब आम आदमी पार्टी पे आते हैं। आम आदमी कहती है वो तो आम सबसे ज्यादा आदमी ईमानदार है। पार्टी, आप अरविंद याद केजरीवाल करिए। कहते हैं मेरी तो कोई जांच करा लो, भगवान मेरे साथ है। मैं उसी पे आ रहा हूं। उनका एक शब्द है कट्टर ईमानदार। कट्टर, आपको मालूम है कट्टर बेईमान कौन है? अरविंद केजरीवाल खुद है। और वो सावरकर जी की औलाद नहीं हो सकते, क्योंकि सावरकर जी के पैरों की धूल वो नहीं है। वो हर किसी से पहले आरोप लगाते फिर माफी मांगते। स्वर्गीय अरुण जेटली जी से मांगी, उन्होंने नितिन गडकरी जी से मांगी। वो सावरकर जी के औलाद कैसे हो सकते? उनके आदर्शों पे कैसे चल सकते? दूसरी बात, सत्येंद्र जैन का मामला याद है अमीश जी? कट्टर ईमानदार है, मैं सर्टिफिकेट देता हूं। आज भी बेल नहीं मिली है, 55 दिन हो गए हैं। तीसरी बात, ये सवाल है जनता पूछ रही है। पर सत्येंद्र जैन को आपने फंसाया, वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को भी फंसाने की तैयारी है आप लोगों की। अमीर जी, मैं तो कह रहा हूं ये भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल है। अंदर ये भी जाएगा एक दिन, क्योंकि भ्रष्टाचार इसी के कहने पे मनीष सिसोदिया ने किया। सवाल क्या है जनता के, ये सुन लीजिए, उत्तर ले लीजिएगा। सिटिंग सीएम है, लोकप्रिय तो क्या CM है। हुआ? तो भ्रष्टाचार करेंगे, लोकप्रिय सीएम। अच्छा, हैप्पीनेस ये क्लास चला रहे बताइए हैं। 25, हाँ, हैप्पीनेस क्लास क्या चलाएंगे? आजकल तो उनकी हैप्पीनेस उड़ी हुई है, ये बताया जा रहा है। और देश में जी, जी, डेल्टा जी, जी। की वेव आ रही ओके थी। ओके ओके और आतिशी कुछ कहना चाह रही है। करप्शन की वेव चला आतिशी रहे हैं। आतिशी जी कुछ कहना चाह रही है। आतिशी जी, आतिशी जी। मैं कह रही हूं नहीं, मैं अपने प्रश्न तो पूछ नहीं रहा था, बिल्कुल फिर बिल्कुल, आप पहले आतिशी जी को 40 सेकंड सुन तभी लीजिए तो ना। मैंने कहा था एक बार कांग्रेस से लीजिए, एक बार आम आदमी अच्छा पार्टी ठीक है से। ठीक है। आतिशी मैं अपने सवाल तो पूछ लूं, तभी अच्छा तो ठीक उत्तर है। देंगी अच्छा मोहतरमा। आतिशी कुछ कह रही है आपकी बात के ऊपर। मैंने सवाल बस तो कहा पूछ लूं, गौरव जी 30 को सेकंड। कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी पे जांच कराने के लिए कि सिर्फ सीबीआई की जांच क्यों बैठा रहे हैं? ईडी की भी बैठा दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी बैठा दीजिए, दिल्ली पुलिस की भी बैठा दीजिए। मैडम, आपने इंतजार जिस करिए, चाहे जांच भ्रष्टाचार बैठानी किया है है बैठा ना, सब दीजिए। आएंगे। एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे भ्रष्टाचार तो सब आपको आएंगे। आज तक नहीं मिला है। एक पैसे का मैडम, आपसे एक सवाल भ्रष्टाचार पूछ किसी लूं। एजेंसी से जांच करवा मैडम, लीजिए, सवाल आपको पूछ कभी लूं। नहीं मिलेगा। मैडम, क्योंकि आम मैडम, आदमी सवाल पार्टी पूछ एक लूं। कट्टर आप ईमानदार सुन पा रही पार्टी हैं, है। मुझे पता है आप आप कितने एक्टिंग कर झूठे रही हैं। आरोप लगा लीजिए, कट्टर आखिरकार तो ईमानदार नहीं, आरोप कट्टर आपको बेईमान साबित पार्टी भी है। करने पड़ेंगे ना। जिसके सरगना अरविंद आप केजरीवाल आरोप- है। सुनिए, आप मेरा एक सवाल है आरोप आपसे, जनता एक का तो सवाल है, साबित कर उत्तर दीजिए। देने की हिम्मत कोई होगी। एक आरोप आप साबित तो करके अच्छा, दिखाइए चलिए, जो कहता है हिम्मत आम ही आदमी नहीं है पार्टी बेचारे। भ्रष्टाचारी है, दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी इस समय आ रही है। पार्थ चटर्जी की जो गिरफ्तारी हुई है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। वहां पर उनके घर से 304 पेज के दस्तावेज मिले हैं। उन दस्तावेजों में
कई सारी अहम बातें हैं। दो कंपनियों के प्रमुखता से नाम है। 21 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। 204 में से 8 पन्ने अर्पिता के नाम है। मैं आपको बता दूं, ईडी सूत्रों से यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं, अलका लांबा, आतिशी, मानव जायसवाल और साथ ही साथ शिवम त्यागी है। शिवम त्यागी, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जबरदस्ती कर रही है? हाँ, बहुत जबरदस्ती कर रही है। मुझे लगता है कि इस देश को याद होगा अच्छे तरीके से, जब इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे तो वो शांति से बैठने, चुप बैठने, ना कार्रवाई करने, 5 साल 10 साल जितने साल भी रहे, आंख बांध करके जो करना है जिसको वो करके चला जाए, जो घोटाला करना है करके चला जाए। वैसा नहीं होना था। इस देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना ही इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमेशा चुप, कुछ नहीं कहते थे, इस देश का पहला परिवार जो माना जाता था उस पर सब चुप रहते थे, ये तो होना ही था। जहां जहां भ्रष्टाचार का सूरज नहीं ढलेगा वहां वहां ईडी का बुलडोजर चलेगा। 21 करोड़ रुपए खाने के बाद मानक जायसवाल बोल रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है। आपने पूछा ना क्या खाना चाहते हैं? ये खाना चाहते हैं बंगाल के हर एक गरीब का पूरा पैसा, उसके सोशल वेलफेयर की स्कीमें। वो जो गरीब वहां बेचारा ढंग से सो नहीं पाता, उसका घर, उसका अनाज, सब कुछ खा जाएंगे ये, जब तक बंगाल को बर्बाद नहीं कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और आपने कहा कि भाई अब तो 21 करोड़ निकल आए, अब तो आंखों में कुछ शर्म बची होगी। जिनके ऐसे हो कर्म, उनकी आंखों में कहां से होगी शर्म? शर्म तो है ही नहीं। मतलब 21 करोड़ रुपया निकलने के बाद इस तरह की बात है। मानव मैं आपका रुख करता हूं। 5 चटर्जी आधी रात को 4 बारी, 3 से 4 बारी ममता बनर्जी जो ऑनरेबल सीएम है पश्चिम बंगाल की, उनको फोन करते हैं। क्यों? ये ईडी की रिपोर्ट पे खुलासा है। मानव जायसवाल, इसलिए कि मैडम आपको आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। म्यूट पर है शायद। आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, बोलिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आधी रात को ममता बनर्जी को क्यों फोन करते हैं गिरफ्तारी से पहले 5 चटर्जी? सर, ममता बनर्जी नाम जानते हैं? ममता बनर्जी 35 साल के संघर्ष से जिन्होंने अंधकार से निकाला है बंगाल को, उनका नाम है ममता बनर्जी। देश में जितनी भी महिलाएं हैं सम्मान से ममता बनर्जी को देखती हैं और उनमें वो ऊर्जा को ऊर्जित करती हैं, जिसके लिए वो नहीं, मुझे नहीं पता किस ऊर्जा को ऊर्जित कर रही है, लेकिन अभी तो 21 करोड़ की धन ऊर्जा हो रही है। 21 करोड़ की धन ऊर्जा हो रही है। जब वो केंद्र मंत्री थी उसके अरे मैं ममता बनर्जी जी का बायोडेटा आपसे सुनना नहीं चाहता। मुझे 22 साल हो गए पत्रकारिता में। मैं ममता बनर्जी को भली भांति जानता हूं। वो कब रेलवे मंत्री रही, उन्होंने कब कांग्रेस छोड़ी, वो कांग्रेस से क्यों नाराज थी, उसके अलावा भी और सुनिए। वो जब पहली बार सीएम बनी वहां से कहानी पूरी शुरू होती है। और मुझे मत बताइए ममता बनर्जी कौन है, कहां से आई है, कैसे उन्होंने काम किया है, ये बताइए। 21 करोड़ रुपया कहां से आया है? ये 21 करोड़ रुपया कहां से आया है? ये 21 करोड़ का राज क्या है? देश जानना चाहता है 21 करोड़ का राज का स्वरूप है। साक्षात दुर्गा का परिचय दिया है। देखिए क्या हो गया है आपको। अरे 21 करोड़ रुपए, ये 21 करोड़ का चढ़ावा किसको था? पार्टी ने मुंह की खाई है। अरे भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रही आपको क्या हो गया। इट इज टोटली सिंक आउट। चोर है वो लीडर ऑपोजिशन है। शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे 21 करोड़ रुपए का क्या मामला है? एक सेकंड, पीसीआर गड़बड़ हो रहा है। पीसीआर, ये क्यों मानव भाई को आवाज नहीं जा रही? मानव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही? एक सेकंड, आवाज नहीं मिल रही। पीसीआर, मैं आपकी बात को नहीं मानता। पीसीआर ऑडियो चेक। एक सेकंड, मैं आपकी बात को एक सेकंड शांत रखिए। इनको ऑडियो थोड़ा बंद रखिए, ऑडियो बंद रखिए। मैं आपकी बात को पीसीआर नहीं मानता क्योंकि ऑडियो नहीं जा रहा मानस जायसवाल को। मानव जायसवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मानव भाई, मानव आवाज मिल रही है आपको? बराबर आ रही है ना? बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर। पूरा देश ममता बनर्जी के। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, रुको भाई, रुको। बराबर वैसी आ रही है। दुर्गा का चालीसा होता है, हमारी नेत्री ने काम किया है। शिवम 30 सेकंड। मानक जायसवाल, माँ दुर्गा का चालीसा होता है, ममता चालीसा नहीं होता है। देश जानता है, मानता है। 35 साल, अरे 35 साल में 21 करोड़ रुपए तो एक ही ईडी के छापे में निकला है। ठीक है, गौरव भाटिया, ठीक है, एक कह रहे हैं उनका थोड़ी ना चाहिए ममता बनर्जी का, सब जानते हैं। क्षमता नहीं है।
बीजेपी के पास। ठीक है, बीजेपी के पास 21 क्षमता करोड़ नहीं घर से है। निकला, माना बौखला गए हो, लेकिन इतना भी शिवम बौखलाना ठीक शिवम नहीं है, शिवम कुछ नहीं शिवम बोले होल्ड आप। ऑन, अब आपने अपनी बात को अरे रखा। इतना क्यों? अरे सर क्या बात है सर, इतनी भीड़ भड़का क्यों है सर? मैं तो अकेले मैं बात कर अपनी रहा हूँ। बात कह लूं अमित? कोई आपको भी भड़का moderate नहीं है, करना आप चाहिए। ही आप moderate नहीं आप कर ही पाएंगे। आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, बोल आप कुछ रहे हैं। गौरव भाटिया, 21 करोड़ का मैं सीधी वो बात कहते हैं कर रहा माँ हूँ। दुर्गा का माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं। अभी हर हर महादेव भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे और कह रहे हैं खाने को कुछ नहीं है। नहीं, एक बात तो ये तो वही लोग हैं ना जो जय श्री राम अगर बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, ये ममता बनर्जी ने शायद कहा था और इनके मुंह से अमित जी ये बात निकली। इन्होंने कहा कि महिलाओं का बड़ा सम्मान करती हैं। मुझे याद आया 85 साल की वो महिला मजूमदार, आपको याद होगा, जिसको टीएमसी के गुंडों ने पीटा था और ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया था। लेकिन आज का जो विषय है, आप मुझे ये बताइए अमीर जी, कितने ऐसे कुत्ते हैं जिनके सौभाग्य में ये लिखा है कि वो अलग फ्लैट में रहेंगे? ये अर्पिता मुखर्जी 21 करोड़ रुपए रद्दी की तरह रुपया पड़ा है। क्या ये आम जनता की गाड़ी कमाई नहीं है? क्या इस पे उत्तर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए, पार्थ चैटर्जी को नहीं देना चाहिए? 54 लाख की फॉरेन करेंसी कहां से आई? और आप याद करिए चुनाव के दौरान क्या बोल रही थी ममता बनर्जी अमीर जी? कट मनी पे बोली अपने लीडर को कि कट मनी लौटा दो, चुनाव आ रहे हैं, सिंडिकेट बना हुआ है, मोरन गिट्टी बालू कुछ लेना हो कितना कट जाएगा ममता बनर्जी तक सब तय है। और आज जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं तो एक बात स्पष्ट कह दूं, ये जनता की कब्र खोदना चाहते हैं ना, लेकिन भ्रष्टाचारियों को कब्र से निकाल के इंसाफ होगा और पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों पे जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी पे एक बात कह दूं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनके मंत्री 5 करोड़ की गोभी गमले में उगाते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये बदलाव नहीं आया? सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है, कार्तिक चिदम्बरम बेल पे है, पी चिदम्बरम बेल पे है। क्या किसी की जो भी आरोप लगे हैं रद्द हुए निरस्त हुए किसी न्यायालय से? इतने भ्रष्टाचारी हैं, खून चूसा है इन्होंने आम जनता का। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता तो स्वागत कर रही है इस बात का। ओके, अलका लांबा। धन्यवाद अमीर जी। अभी आपके दर्शकों के समझने के लिए आप और मैं बात करते हैं। मान लीजिए आप ईडी हैं, मैं आपको ईडी बना रही हूं और मुझ पे आप मामला दर्ज करते हैं। राजनीति नहीं कोई नहीं, मैं नहीं चलिए अब मैं माफी चाहूंगी, फिर मैं बन जाती हूँ ईडी, ठीक है? अब मैं ईडी हूं और मैं अमीश देवगन जी को राजनीतिक तौर पर फंसा रही हूं। अब अमीश फंसेंगे ही नहीं अगर अमीश ने कुछ किया नहीं। हाँ, मैं हैरासमेंट के लिए मामला चलाती रहूंगी, अंजाम तक कभी नहीं पहुंचेगा, अमीश कभी दोषी करार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मामला चलेगा। यहाँ यही हो रहा है। पार्लियामेंट में सवाल लगा, आपके दर्शकों के लिए बता रही हूँ, 2004 से 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, पार्लियामेंट में जवाब मांगा, ईडी ने कितने मामले दर्ज किए? 112। कितने में चार्जशीट हुआ? 102 में। आप देख लीजिए 112 में 104। ओके, अब मोदी सरकार में पिछले 8 साल में 2014 से 2022 कितने मामले दर्ज हुए? लगभग 3000 मामले दर्ज हुए। कितनों को चार्जशीट किया है? नहीं जानकारी दे रहे। अब दूसरा 17 साल, 10 साल हमारे, 8 साल इनके, इन 17 सालों में अगर देखो, क्योंकि 18वां साल चल रहा है, 17 साल में कितने दोषी करार दिए गए, अंजाम तक पहुंचा दी गई, सजा हुई 17 साल में मात्र 23, और वो भी कौन से? जो कांग्रेस के समय पर थे। और हमारे कांग्रेस पे आप मामले ही दर्ज कर सकते, जैसे मैं अभी अमीश जी पे कर रही थी, सिर्फ बदनाम करने के लिए, छवि दबाव करने के लिए, ब्लैकमेल। और आज ये बंगाल का नेता, हाँ, भाजपा में आज कहे मैं जा रहा हूं, सारे मामले खत्म हो जाएंगे जैसे अब तक नेताओं के हुए। जितने भ्रष्ट थे, जिन पे ईडी के मामले थे, वो भाजपा में जाकर सब पवित्र हो गए, ईमानदार हो गए और मामले खत्म हो गए। और आम आदमी पार्टी से पूछिएगा इतनी कट्टर ईमानदारी है तो 2 साल तक दिल्ली के लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की आप लोगों ने? ये अभी जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो दिल्ली के लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। तो अतिशी ये ना कहे कि 151 लोगों के खिलाफ खाली मामले हैं, जांच होने नहीं दी क्योंकि लोकायुक्त ही नहीं था। अब ईडी सीबीआई अगर आपको लगता है राजनीतिक दुरुपयोग है तो मैडम यू मेड योर पॉइंट। ओके, शिवम त्यागी, कांग्रेस की तरह सत्याग्रह। हाँ, वो ईडी ने फंसाने के लिए राहुल गांधी को और श्रीमती सोनिया गांधी को गलत केसेस में फंसाया है, फेक केसेस में फंसाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर जो कोर्ट्स हैं वो तो शायद पॉलिटिकल विल से नहीं चलते हैं,
उन्होंने तो नहीं कैंसिल कर दिया, आपको अंततः बेल लेनी पड़ी। ये तो रियलिटी है। नहीं, पी चिदम्बरम जी 100 दिन तक जेल रहकर आए। अरे इस देश में केसेस साल दर साल चलते हैं, लेकिन क्लीन चिट नहीं है आप अभी। मतलब 8-8 करोड़ की फूलदान में गोभी उगाकर पी चिदम्बरम जी 100 दिन में जेल रहकर आ गए, वो गलत नहीं है। राहुल गांधी बेल पर है, वो गलत नहीं है। सोनिया गांधी बेल पर है, वो गलत नहीं है। अमित शाह जी और मोदी जी बार्गेन वो की, सुनेंगे तो नहीं, वो समझौते की संभव ही नहीं राजनीति है। करते। अलका लामा जी के रहते हुए ऐसा संभव है कि कोई दूसरा बोल ले जब वो बोलेंगे। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा जी लगातार उनसे पूछताछ होती रहती है। तो सुनिए मैडम, आप क्लीन नहीं है, सरकार बिल्कुल अलग है। ईडी ने आप पर कार्रवाई की, आप कोर्ट गए, आपने कहा कि मामला खारिज किया जाए, नहीं हुआ, उसके बाद आपको बेल लेनी पड़ी। आतिशी यही सब करके तो आप भी सत्ता में आए। भ्रष्टाचार के ऊपर आपने बोला, लगातार जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, योर टेक ऑन दिस आतिशी? देखिए, मैं तो हमेश जी कह रही हूँ, कर लीजिए ना जांच, जिससे भी जांच करवानी है करवा लीजिए। इससे सीबीआई से क्यों करवा रहे हैं? ईडी से करवाइए, इनकम टैक्स से कराइए, कांग्रेस कह रही है कि जांच होनी चाहिए। आप अपनी गुजरात पुलिस से कराइए, हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैं तो बस ये आंकड़ा सामने रख रही हूँ, 150 केस भ्रष्टाचार पार्टी खुद ही रास्ते बता अलका लामा कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन तो जांच कर लीजिए ना। मैं तो कह रही हूँ मनीष सिसोदिया जी के पीछे सीबीआई मोदी जी से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बार कहकर मोदी जी को याद दिला कि मनीष के पीछे सीबीआई का, ये तो अरविंद अलका जी 3 सेकंड बोल रहे हो, करा दीजिए, उनको थोड़ा शांत करा दीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूं। आप अपनी बात को रखिए, 30-40 सेकंड अपनी बात को रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि कर ले जांच, लेकिन मैं बस ये आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ कि 150 केस पिछले 7 साल में हो गए हैं। सारी जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ था तो कम से कम 1 पैसे का भ्रष्टाचार तो मिलता। दूसरी बात, कहें भारतीय जनता पार्टी की वो देश से भ्रष्टाचार साफ कर रहे हैं, तो कर ले ना। गुजरात लैंड स्कैम पर भी केस कर ले, हम सीबीआई को देखें, उसकी तो जांच करें। हम ईडीआई की जांच करें, हम ये तो देखें कि डीडीसीए में इतने केस सामने आते हैं, उस पर भी जांच हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार हटाना चाहती है तो हर राज्य में जांच करें, चाहे वहां पे विपक्ष, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ठीक। गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, गेटिंग माय ऑडियो? बिल्कुल आ रहा है। अमी जी, विचित्र बात आपके चैनल पे हो रही है। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, कांग्रेस पार्टी से यह पूछा कि यह बताइए कि अगर टीएमसी पे और आम आदमी पार्टी पे ईडी कार्रवाई कर रहा है तो यह ठीक है, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा स्पष्ट। और यही ईडी अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे करता है तो वो कठपुतली बन जाता है, पिंजरे का तोता हो जाता है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सब जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी नहीं। भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहा है अगर बचना है तो सब एक हो जाओ, तभी चाहे आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये सब एकजुट हो गए। तो आप कह रहे हैं आपके साथ हो जाएंगे 5 चोरों के बिल्ले से। शिवसेना तो अब आपके साथ आ गई है, शिंदे जी तो आपके साथ है भाई, सीएम है आपके। शिवसेना, जो मैंने कहा, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप, और हम जानते हैं भ्रष्टाचार के आरोप उद्धव ठाकरे का जो गुट है संजय राउत उस पर चल रहे हैं। ठीक है अमीर जी, बात यह है कि सारे ये भ्रष्टाचारी सोचते हैं कि एकजुट हो जाएंगे तो शायद ये ऐसा है मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, आपने देखा ना एक थूक ग्रह चला था, थूक ग्रह, सत्याग्रह नहीं था, थूक ग्रह, जिसमें वर्दी पे थूका जा रहा था। और उसमें हुआ क्या, कांग्रेस की कमजोरी सामने आ गई। कैसे आई? ये लोग सोच रहे थे एटम बॉम्ब है, इतने लोग निकलेंगे, लेकिन फुस्सी बॉम्ब निकले राहुल गांधी। जवाब कोई आया नहीं बाहर, क्योंकि भ्रष्टाचारी के साथ कोई खड़ा नहीं होना अलका लामा रिप्लाई। अमीश जी,
ये मुझे नहीं मालूम भाजपा के प्रवक्ता आज किस मुंह से यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं के 2 पूर्व अध्यक्ष से मैं कह रही हूँ, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी ने गांधी और नेहरू का नाम लेकर कहा है, मोदी जी और शाह जी को साफ संकेत दिया है कि गांधी नेहरू को कोसकर इस देश का भला नहीं होगा। नितिन गडकरी जी तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया लगता है राजनीति छोड़ दूं। जिस तरह की राजनीति सत्ता में बैठी हुई इन्हीं की पार्टी कर रही है, उन्हें दिख रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। 70 साल देश कहता है या 8 साल से आप सत्ता में नहीं थे, आज भी अलका लांबा चुनौती दे रही है। 5 दिन 55 घंटे राहुल जी को बुला रहे हैं। 75 साल की सोनिया गांधी जी सांसद है, कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा बुला रहे हैं। हम कहते हैं बुला लीजिए, बिठा लीजिए, साबित तो करिए कुछ। आप साबित नहीं कर पाएंगे, वो डरने वाले दूसरे होंगे जो डर रहे हैं। आज आपके साथ समझौता के साथ है या ईडी के खिलाफ है? परिवार है, ईडी आज अच्छी कांग्रेस है या पार्टी नहीं, है, ये बताइए ना। हम बिल्कुल ये कह जो रहे हैं आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई हो रही है, दम सही हो, है, गलत है, अगले ये 6 बताइए। महीने में जिस मामले को 8 साल से साबित नहीं कर ठीक पाए, अलका लांबा मुझे अलका लांबा आतिशी एक सेकंड अलका लांबा, आपको क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी डरी हुई है? मैं आपसे 20 सेकंड में ये जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी क्यों डरी हुई है आपको लग रहा है? अलका जी, आप क्यों बार बार बोल रहे हैं? देखिए, डरता कौन है? जिसको पता डरता कौन है? अमित जी, आप और मैं क्यों डरेंगे? या कोई क्यों डरेगा? जब उसे लगेगा मैंने चोरी की है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, वो डरेंगे और वो चुप करके घर में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने चोरी कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और कानून का सम्मान भी कर। हाँ, आपके लिए आम आदमी पार्टी ने चोरी करी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लिख कर नहीं, आम आदमी पार्टी समझौते में आ रही है। वो भाजपा से समझौता करेगी, जैसे गोवा और उत्तराखंड में इनको फायदा पहुंचाने के लिए गए और वहां पर इनको जिताया और लौट आए। अब गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी भाजपा इसी जो सीबीआई की जांच और ईडी की ना। ठीक है गौरव, एक सवाल, एक तार्किक सवाल है, एक तार्किक सवाल है, गौरव पूछना चाह रहे हैं। गौरव 10 सेकंड, गौरव 10 सेकंड। आप कैसे कह रहे हैं सब चोर है जी? कट्टर ईमानदार नेता कैसे सब चोर है जी? अरे जी, इसलिए मैंने तो एक ही सवाल पूछा, आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है टीएमसी आप पे, ये ठीक कर रही है या नहीं? कांग्रेस प्रवक्ता बताए। दूसरी बात, जो सारे सुन लीजिए इस्तीफा भी दिया या नहीं दिया, भ्रष्टाचार के आरोप आपके मंत्री पर लगाए हैं। दीदी आप बीच में बोल रही हैं। दीदी अलका जी, आप लगातार बोल रही हैं। अब ठीक है, मैं गौरव आपको मौका दूंगा कि मैं अलका जी आपके पास भी आऊंगा। आतिशी, कांग्रेस कह रही है कि आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप समझौता कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, लेकिन पंजाब में आप समझौता कर रहे हैं। अगर हम समझौता कर रहे होते तो 150 केस हमारे खिलाफ होते, किसी और के खिलाफ होते। हम तो कह रहे हैं दूध में से कर लीजिए जो जांच करनी है। अलका जी अलाउ और उनको 1 मिनट दे दीजिए ना, अपनी बात को लगा दीजिए, इनकम टैक्स को लगा दीजिए, दिल्ली पुलिस को लगा दीजिए, जिसको लगाना है लगा दीजिए। एक पैसे का मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में शराब के ठेके हैं कितने? ये मेरा आपके चैनल पर मैं दावा कर रही हूँ। एक सेकंड, देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है। इतने केस हुए, इतने सीबीआई केस हुए, इतनी रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, मुख्यमंत्री के ऑफिस में रेड हुई, उनके घर पे रेड हुई। अलका कुछ कहना चाह रही है, ओके, गौरव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। होल्ड ऑन शिवम, वो कह रहे हैं कि मतलब भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरा जा सकता है? मंत्रियों के सारे नाम तो अलका जी ने गिना ही दिए। एक्साइज को लेकर, ठेकों को लेकर जो है ऑलरेडी सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड हो चुका है। अलका जी को जितनी बार भी आतिशी जी को टाइम दिया गया, 5 बार उन्होंने यही कहा है, ये भी जांच कर लीजिए, वो भी जांच कर लीजिए। मेरे हिसाब से केजरीवाल जी नहीं है, ठेकेदार केजरीवाल जी हैं। जिस तरीके से ठेके खुले हुए हैं, वो आपने कुमार विश्वास जी की वो कविता तो सुनी होगी, मैं उसको बता देता हूं क्या है उसमें। आगे ठेका पीछे ठेका, आगे ठेका पीछे ठेका, फिर से मैं कहता हूं, आगे ठेका पीछे ठेका, दिल्ली को बना दिया बार, दिखता मुख्यमंत्री हूं मैं, हूं ठेकेदार, जो गिरा सारा रा रा रा। मतलब ये ठेकेदारी, मतलब कितने ठेकेदार, मतलब दिखता मुख्यमंत्री लेकिन हूं मैं ठेकेदार। अब एक चीज बताइए आप, ये 5 बार आपने एक लाइन लगा दी लगातार, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जांच हो रही है। 2 मंत्री जेल में, एक को सस्पेंड कर दिया, निशा सिंह जेल में, इसके अलावा ताहिर हुसैन जेल में, 1-2 और जेल चले गए, तो उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं, पार्टी कहाँ रह गई आपकी? अच्छा ठीक है, जवाब सुन लीजिए। शराब पी के कितने लोगों की मौत हुई? मैडम, मैं शराब पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, कृपया करके अपने नेशनल मीडिया ऑफिस से क्लैरिटी ले लीजिए।
5 अलग अलग इंटरव्यूज में केजरीवाल जी ने ठेकों की संख्या 5 अलग अलग बताई है। अब इनसे पूछिए, अलग बताती है। प्रवक्ता बैठे हैं, नहीं, आप मुझे आतिशी जी एक चीज और बता दीजिए, ठेके हैं अच्छा, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? मेरा सवाल आप पास कर दीजिए। अच्छा, दिल्ली में ठेके कितने? ठीक है, आतिशी शिवम त्यागी पूछ रहे हैं दिल्ली में ठेके कितने हैं? शिवम जी, ठीक है आतिशी, पहले इस बात का तो जवाब दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात में इल्लीगल दारू का धंधा चलाते हैं, उसमें जो भावनगर में अभी 4 लोगों की मौत हो गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तथा कथित रूप से आप ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो शराबबंदी है। अब भी खबर आई तो आप कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की शराब मिले, इसके लिए ठेके खोले गए। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, ये है ये बड़ा गुजरात का हाल। संवेदनशील मुद्दा है। वहां पे तो गुजरात में तो लिकर बैन है मैडम, लेकिन मैं आपसे पूछा जा रहा हूं कि आपने अधिक शराब के ठेके इसलिए खोले हैं। लिकर बैन है तो 4 लोगों की जहरीली बिल्कुल गलत हुआ है। मतलब संवेदना है उस पे गौरव भाटी जवाब देंगे। एक सेकंड, लेकिन मुझे आतिशी जी मुझे एक लॉजिक समझना है। आतिशी जी मेरा सवाल मैडम ये है आपसे, मेरे को एक लॉजिक समझना है कि अधिक शराब के ठेके इसलिए खोले गए हैं कि अच्छी क्वालिटी की शराब मुहैया हो लोगों को, मतलब खराब क्वालिटी की ना हो जिससे वो बीमार ना पड़े। दिस इज द लॉजिक। क्योंकि दिल्ली में कच्ची शराब पीने का इतना बड़ा चलन नहीं था पहले भी कभी, क्योंकि ये सब गांव देहात में होता था। दिल्ली इज अर्बनाइज्ड एंड मेट्रो सिटी, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। क्या ये कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली में लोगों को अच्छी शराब मिले इसलिए ज्यादा ठेके खोलने चाहिए? दैट इज द कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो अमीश जी, सब स्टेट्स में कहीं पे भी जहरीली शराब ना मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पहली बात। इसलिए जिस तरीके से साफ सुथरे लीगल तरीके से बेची जाए वो बेटर है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको लगता है जो पहले शराब के ठेके थे वो कम थे, अब ज्यादा है तो बेहतर है? गलत है, आपका ये फैक्ट गलत है कि ठेके बढ़ गए हैं। पहले 850 मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा फैक्ट पहले तो, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पहले 850 ठेके होते थे। एज ऑन टुडे दिल्ली में 540 ठेके कम कर दिए आप। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज अपनी ब्रीफिंग एलजी ऑफिस से, आपके क्या ये मोहित जी जो अभी आपके यहाँ बैठे हैं, वो रोज लेके आते हैं एलजी ऑफिस से। शिवम जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको रोज ब्रीफिंग मिलती है, अपनी एलजी ऑफिस से मिल जाती है, कभी अपनी मीडिया टीम से मिल जाती है। ठीक है, गौरव भाटिया गौरव भाटिया पे काफी सारे इल्जाम लगाए गए उनकी पार्टी पर। शराब के ठेकों पे तो क्लैरिटी आ गई है गौरव भाटिया, अब आप क्यों इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं? अभी जी गजब के लोग आते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है और खुद ही को सर्टिफिकेट देते हैं मैं ईमानदार हूं। यही अरविंद केजरीवाल मॉडल है। 100% भ्रष्टाचार। 2 स्वास्थ्य मंत्री, एक पंजाब में एक दिल्ली में, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर। दूसरी बात आप देखिए, सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। ईमानदार एक, चोर अनेक। चोरों को अंदर जाना है इसलिए तड़प हो रही है, वरना यह सवाल पूछना नहीं चाहिए क्या कि ये 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट का नोटिस आया, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट, चीफ सेक्रेटरी इनका, क्या कार्रवाई हुई? दूसरी बात, 145 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ क्यों कर दी गई? आपको कोई उत्तर नहीं मिला इस कार्यक्रम में। कभी गुजरात भाग गई, कभी पश्चिम बंगाल चली गई। लेकिन एक सवाल गौरव भाटिया, एक सवाल, क्या भ्रष्टाचार के सारे मामले विपक्षी सरकारों में निकल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में निकल रहे हैं? आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ पाक साफ है? ये सवाल एक वाजिब है गौरव भाटिया। राहुल गांधी गलत हो गए, अरविंद जी गलत हो गए, ममता जी गलत हो गई, सोनिया जी गलत हो गई। जवाब, क्योंकि डिबेट ओवरऑल भ्रष्टाचार पे। ठीक है, अलका लांबा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेट हिम रिप्लाई। देखिए फंस रहे हैं गौरव भाटिया, लेट हिम रिप्लाई। जी नहीं, फंस तो सोनिया गांधी राहुल गांधी रहे। मैं आपको उत्तर दे देता हूं। पहली बात, ये तो जनता के दिल की बात आपने कह दी कि आज कोई ईमानदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, और मेरा ये जो सवाल है बैठे ये सारे चोर हैं, ये लुटेरे हैं। सारी विपक्षी सरकारों में, विपक्षी पार्टियों में भ्रष्टाचारी छुपे हुए हैं क्या? मैं उदाहरण दे रहा हूं, बताइए। सुन लीजिए। मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में थे, सीबीआई ने नोटिस दिया, पूछताछ करी। क्या ये सत्य नहीं है? मतलब सीबीआई अपना काम कर रही थी जब मुकुल रॉय हमारी पार्टी में थे, ये भी प्रमाणित। तीसरी बात, राफेल की बात कर लें, किसने आरोप लगाया था? राहुल गांधी ने। सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी।
फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भ्रष्टाचार कोई भी हो, शुरुआत में तो कोई मानता नहीं है, लेकिन जब जांच खुलने लगती है, परतें आने लगती हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पूछताछ होती है, तो खेल बदल जाता है। जब बंगाल में 21 करोड़ रुपए मिले तब कहा जा रहा था कुछ नहीं है, जब तस्वीर आई तो कहा गया कि कुछ तो है। अब कहा जा रहा है अगर गलती होगी तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि शुरुआत में तो सभी मना करते हैं। नमस्कार।